Welcome to Smart School Infolex. जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं ग्रुप प्रोजेक्ट। इकोसिस्टम का ग्रुप प्रोजेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों के लिए स्कूल में करने के लिए दिया जाता है। तो कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ हमने स्लाइड्स बनाए, एग्जांपल्स बनाए हैं, तो उस तरह से आप शायद कर सकते हैं। चलो देखते हैं इकोसिस्टम वाला ये ग्रुप प्रोजेक्ट। हेलो क्लासमेट्स, वी आर अ ग्रुप ए ready to present our project. Introduction. In these presentations, we will present the results of our group project on a miniature ecosystem. एक छोटी सी इकोसिस्टम है, उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं। To make this miniatures, we have gathered informations we needed from various sources. Hopes these projects can give you a more understanding about the ecosystems we live in or any other ecosystem. So check these ecosystems what we have done. प्रोजेक्ट गोल्स क्या है हमारे, इस प्रोजेक्ट करने के गोल्स क्या हैं? अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम्स एंड देन लर्न द consequences of misusing the natural ecosystems. मतलब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, इकोसिस्टम क्या है, उसको पहले समझते हैं, उससे होने वाले इफेक्ट्स क्या क्या है वो हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। तो पहला है जनरल ओवरव्यू। एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम्स वी हैव टू नो द साइकिल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम. An ecosystems consist of biotic and abiotic factors that can influence each other's existence. तो ये इकोसिस्टम्स हमें बता रहा है कि जो जिंदा है, बायोटिक और अबायोटिक, तो ये इकोसिस्टम्स के क्या क्या घटक होने चाहिए और इकोसिस्टम्स में किस तरह से कौन सा घटक हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है में होता है. देन हिस्ट्री, मतलब इकोसिस्टम्स के बारे में क्या क्या हमें पता है, अब तक क्या क्या लोगों ने उनके बारे में कुछ लिखा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. बेस्ड ऑन इट्स हिस्ट्री द टर्म्स इकोसिस्टम वाज द फर्स्ट यूज इन 1935. तो इकोसिस्टम करके ये जो टर्म था वो फर्स्ट यूज हुआ था 1935 में बाय द इकोलॉजी. डाइवर्ट्स the concepts to draw attention to the importance of the transfer of the materials between the organism and their environment. मतलब हमारी वजह से या पूरी अर्थ में जितने भी सारे एनिमल्स या जीव जंतु जितने भी स्पेसीज है उनकी वजह से इकोसिस्टम में क्या कौन से मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं और उसका इस इन्वायरमेंट में क्या असर होता है वो इस हिस्ट्री में, मतलब इस इकोसिस्टम में उन्होंने बताया. वो कब हुआ था? 1935 में हुआ था. उसके बाद नोटेबल पीपल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस पहले कौन थे? अकॉर्डिंग इकोलॉजी द हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द ह्यूमंस एंड नेचर. इम्पेरियल्स इकोलॉजी द मैन शुड बिकम अ डोमिनेंट फिगर ओवर नेचर. और लास्ट है द सिस्टम नेचर्स द ग्राउंड वर्क फॉर अ मॉडर्न इकोलॉजी. तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को हमने इस तरह से इकोसिस्टम्स हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है. तो उसमें से भी देखते हैं हम क्या क्या है. मेन कंसेप्ट क्या है हमारा? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर. मतलब जो जीवित और अजीवित जो घटक है वो हमें प्रभावित करते हैं, हमारे इन इकोसिस्टम्स को प्रभावित करते हैं. जैसे इकोसिस्टम्स कैन बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल. तो ये इकोसिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, या तो कोई कहीं पे बहुत बड़ी हो सकते हैं तो कहीं पे बहुत छोटी हो सकती है. तो इस प्रोजेक्ट के लिए जैसे हमने छोटे प्रोजेक्ट के लिए छोटे लिया है तो उस प्रकार छोटे भी हो सकते हैं. थर्ड वन इज इकोसिस्टम साइकिल्स अलाउ लाइफ टू कंटिन्यू एज इट शुड बी. तो ये इकोसिस्टम्स हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, हमारी लाइफ को इसी तरह आगे चलने के लिए. ओके, तो इस अभी पता चला हमें इकोसिस्टम कितना ज़रूरी है और वो हमें कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. यहाँ पे रिलेटेड फ़ोटोज़ है, मतलब हमने इकोसिस्टम्स के लिए कुछ अलग अलग प्राणी है यहाँ पे, जैसे रेंडियर है, ये जो शीप्स है, गोट्स वो जो ग्रास खा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स है ना.
तो ये इकोसिस्टम्स के कुछ घटक है, इनकी वजह से हमारा इकोसिस्टम बैलेंस से बना हुआ है। ये देखो हमने एक रिलेटेड वीडियो भी लिया है जो एक छोटा सा पॉन्ड है लेकिन उसमें भी पूरी इकोसिस्टम है। जैसे अभी देखो, जैसे पॉन्ड पानी है तो पानी के अंदर फिश है, फिश उनको खाने के लिए क्या मिलता है, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहेंगे उसके अंदर, या वो जो ग्रास के ऊपर जो आए हुए हैं छोटे छोटे कुछ जीव रहेंगे तो उनको वो फिश खाते हैं, उन फिश को क्रेन खाता है। तो इस तरह से एक के लिए एक डिपेंडेंट रहता है और उनकी जो जीवन है वो चलता रहता है। तो ये पॉन्ड भी एक मिनिएचर, नॉट कंप्लीट इकोसिस्टम, लेकिन एक छोटा सा इकोसिस्टम है। पानी है, देन ट्रीज है, देन फिश है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, फ्रॉग्स है। तो ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है जहाँ पे एक दूसरे पे सभी डिपेंडेंट है। ओके, तो इकोसिस्टम मतलब समझा कि जो नेचर के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट चलता है और एक प्राणी दूसरे प्राणी के लिए डिपेंडेंट रहता है, इसके ऊपर उनका जीवन चलता रहता है वो बाय नेचुरल अपने आप चलता रहता है। हमें चलाने की ज़रूरत नहीं या किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन हमें हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की, मतलब उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ताकि हम अगर एनवायरनमेंट को हार्म करते रहेंगे और धीरे धीरे अगर यह हमारा एनवायरनमेंट भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे सभी इकोसिस्टम्स के लिए हम डिस्टर्ब्स पैदा कर सकते हैं, उनके जीवन को बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं, है ना। तो ये ग्रुप्स सिंथेसिस अभी हमने जो बनाया है उसके लिए हमने समराइज किया है। ये क्या देखो, इफ़ वन एलिमेंट इन द इकोसिस्टम इज लॉस्ट द इकोसिस्टम साइकिल्स कैन बी डैमेज। अगर एक भी इकोसिस्टम का एक घटक भी अगर लॉस्ट हुआ तो वो इकोसिस्टम ही पूरा डगमगा जा सकता है, एक इकोसिस्टम ही कंप्लीट डैमेज हो सकता है। नो मैटर हाउ स्मॉल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ, एवरीथिंग इज इन इंटरकनेक्टेड। तो कितना छोटा है वो इकोसिस्टम और कितना बड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे इकोसिस्टम एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और उनका इफेक्ट हर एक इकोसिस्टम से, हर एक जीव से जुड़ा हुआ रहता है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज़ द सेम एज द प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम। तो हमें, जैसे मैंने बताया कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट को बचाएंगे तो ये इकोसिस्टम बची रहेगी। ओके, और यही हमारा इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, टू अवेयर पीपल अबाउट द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम चलने के लिए, और इकोसिस्टम चलेगी तो ये हम चलेंगे, तो ये हमारे जीवन चलता रहेगा। ओके, तो बस थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड what is ecosystems and what type of project you have to do for your school। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय। Thanks for watching. Please do like, comment and share this video. And if you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon. Please be our member for support us. Thank you.